बेकार है ना यार एकदम यार। हम लोग शो पे आते हैं खुश होने के लिए आते हैं, और यहां पर तुम लोग जो तुमको तमीज नहीं है बिल्कुल। सो अल्फा का टीजर इज आउट एंड जो फुली लोडेड हेट ट्रेन इसके रिलीज के बाद चालू होने वाली थी वो मैं टोटली एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि ऐसी स्टाइलाइज्ड स्पाई मूवी का आना, वो भी YRF स्पाई यूनिवर्स से, एंड दैट टू आफ्टर अ स्पाई फिल्म लाइक धुरंधर जिसने ऑडियंस के टेस्ट और एक्सपेक्टेशंस को कंप्लीटली चेंज कर दिया है, दिस हेट वाज बाउंड टू हैपन। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा सिल्वर लाइनिंग के ऊपर बात करूंगा जो माइट भी मुझे भी इस हेट ट्रेन के नीचे कुचल दे, क्योंकि जो हेट इस टीजर को मिल रहा है वो इसकी कमियों के बेसिस पे नहीं बल्कि कॉन्फर्मेशन बायस के बेसिस पे मिल रहा है। टीजर में प्रॉब्लम्स क्या है उसके ऊपर बात नहीं हो रही है, बस ये फिल्म धुरंधर नहीं है इसलिए हेट करना है। बट नॉट एवरी फिल्म कैन बी धुरंधर एंड नॉट एवरी फिल्म हैज टू बी धुरंधर। और धुरंधर और अल्फा को सेम पेडेस्टल पे रखना इज नॉट स्मार्ट आइदर। एक तरफ धुरंधर एक वेल मेड वेल रिसर्च्ड एस्पियोनाज स्पाई फिल्म है जो रियल इवेंट्स और फिक्शन को मिक्स करता है, टेक्निकलिटीज पे ध्यान रखता है। वहीं अल्फा जैसी मूवीज प्योर कमर्शियल स्टैंड पॉइंट से वर्क करती है जहां नॉट एवरीथिंग हैज टू मेक सेंस एंड इट्स नॉट एज डीपली कोडेड एज धुरंधर इज। ऑल्दो धुरंधर के सक्सेस की हीट अल्फा जरूर झेलेगी अपने रिलीज के टाइम पर। हॉलीवुड में ऐसा पैटर्न हम सालों से देखते हुए आ रहे हैं। अगर आर्गो और म्यूनिक जैसी ग्राउंडेड एस्पियोनाज स्पाई फिल्म्स हैं तो मिशन इम्पॉसिबल जैसी फुल ब्लोन कमर्शियल एक्शन स्पाई फिल्म्स भी हैं। नॉट एट आई एम सेइंग कि अल्फा इज इवन एन आउंस क्लोज टू फिल्म्स लाइक मिशन इम्पॉसिबल, लेकिन मेरा पॉइंट यह है कि मैं यहाँ पे बिना किसी बायस या बिना किसी कंपैरिजन के इस टीजर के ऊपर इंडिविजुअली बात करना चाहूंगा। जो अच्छा है उसको अच्छा बोलना है एंड जो खराब है उसको खराब बोलना है, ना ट्रोल करना है ना डिफेंड करना है, बस नो नॉनसेंस एनालिसिस। सिंपल लाइन में कहूं तो अल्फा का टीजर वाज नॉट द डंपस्टर फायर या हॉट पाइल ऑफ गार्बेज जैसा बताया जा रहा है। रीजन ये भी हो सकता है कि मैं कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था इस टीजर से एंड दैट इज व्हाई आई वाज एबल टू पुट अप विद इट। लेकिन क्लियरली ये एक अलग टोन लेता हुआ दिख रहा है फ्रॉम द प्रीवियस स्पाई यूनिवर्स फिल्म्स। और जैसी न्यूज सर्कुलेट हो रही थी कि इस फिल्म के प्लॉट में काफी चेंजेस किए गए हैं आफ्टर द सक्सेस ऑफ धुरंधर, जैसे रॉ ISI प्रेम वाला एंगल को खत्म करना है, ऐसे और भी नैरेटिव चेंजेस। अगर ये बात सच है तो ये फिल्म ऑलरेडी YRF स्पाई यूनिवर्स के स्टैंडर्ड से कुछ बेहतर निकल के आ सकती है। ये मैं कह सकता हूँ एक ब्राइट साइड है ऑफ हैविंग अ फिल्म लाइक धुरंधर। और अगर उस चीज से इन्फ्लुएंस होके बाकी फिल्म मेकर्स अपने नैरेटिव को शिफ्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, उसे बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये तो बढ़िया चीज है। अल्फा के केस में वो चेंज कितना हुआ है और कितना बेहतर हुआ है वो वक्त बताएगा, क्योंकि जहां अपग्रेड्स दिख रहे हैं वहीं कुछ क्लीशेज भी विजिबल हैं जो किल करेंगे इस फिल्म के मोमेंटम को। फिलहाल इस टीजर से हमें क्या समझ में आ रहा है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो टीजर शुरू होता है विद आलिया भट्ट एंड बॉबी देओल्स कैरेक्टर जो बाप बेटी हैं, एंड आलियास कैरेक्टर नेम इज प्रोबेबली सीता, जो हम टीजर के एंड में देखते हैं इस वॉल पे बाबा और सीता, एंड यहाँ पे आलिया कॉल्स हिम बाबा। तो यहाँ सीता का 18th बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, बट टर्न्स आउट कि ये बर्थडे केक या डिनर से नहीं बल्कि उसके पहले असैसिनेशन से सेलिब्रेट हो रहा है। बाय द वे ये पूरा सीन लिया गया है 1990 फिल्म ला फेमे निकिता से, जिसके एलिजेडली प्लॉट में भी काफी सिमिलैरिटीज हैं। एंड व्हाट इज दिस फोर्स्ड हरियाणवी एक्सेंट बाय लॉर्ड बॉबी? आई मीन फिलहाल हम जितना देख पा रहे हैं उसके हिसाब से इस एक्सेंट की इस फिल्म के स्टोरी में कोई जरूरत थी नहीं। हिज एक्सेंट कुड हैव बीन नॉर्मल, क्योंकि पहली चीज तो ये एक्सेंट इतना ऑथेंटिक नहीं साउंड कर रहा है जिसकी वजह से वो कैरिकेचरिस्ट लग रहा है। वहीं एक चीज जो कि मुझे पसंद आई कि एक्शन सेट पीसेस को भी थोड़ा टोन डाउन और ग्राउंडेड किया गया है। क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट है मोस्टली एज कम्पेयर टू द CGI हैवी बिग एक्शन सेट पीसेस जो प्रीवियस स्पाई मूवीज में हम देखते आ रहे हैं। ऑल्दो मैं पूरी तरह से बेट नहीं कर सकता इस चीज पे, यू डोंट नो, माइट बी मेन फिल्म में कहीं कोई ऐसा एक्शन सेट पीस हो, बट सो फार ऑप्टिमिज्म रख सकते हैं। एंड इसी अच्छी चीज में वो बुरी चीज है जिसकी वजह से लोग इस एक्शन से कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं, वो है आलिया हरसेल्फ। जो उसका बिल्ड है, जो उसका ओवरऑल अपीयरेंस है, वो कन्विंस नहीं कर पा रहा है हमें कि भाई ऐसी फीमेल अकेले इतने सारे मेल ओपोनेंट्स को कैसे टेक डाउन कर रही है। थोड़ा सा मसल बिल्ड, थोड़ा सा वो फिजिकल अपीयरेंस जो कि इस चीज को सेल कर सकता है, उसे ऑप्ट किया जा सकता था। ऑल्दो आलिया का इस कैरेक्टर को प्ले करने से मुझे खास इशू नहीं है एक्सेप्ट फॉर दिस। जोक्स अपार्ट, अगर नैरेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, स्पेशली इस सीन को ध्यान में रखते हुए जहां सीता अपना पहला असैसिनेशन करती है, तो जो एक पहला रिक्वायरमेंट है एक फीमेल असैसिन का कि उसके चेहरे से कोई उसे प्रेडिक्ट ना कर पाए, शी शुड कम ऑफ एज नॉन थ्रेटनिंग। एंड आई बिलीव इस पर्टिकुलर सीन में वो इसी चीज का इस्तेमाल करके इस असैसिनेशन को कैरी आउट करेगी। ऑल्दो आई हाईली डाउट कि YRF ने इतना थॉट पुट आउट किया होगा इस चीज पे, बट फिर भी मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूँ। फिर उसके बाद हमें इस अल्फा को लेकर भी थोड़ा सा इंसाइट मिलता है जो अपेरेंटली एक सीक्रेट प्रोग्राम है बॉबी देओल द्वारा रन किया जाने वाला,
इंडिया के नेक्स्ट जेन सोल्जर्स को रेडी करने के लिए, जिसमें अपनी खुद की बेटी को भी वो एक फॉर्मिडेबल वेपन बना रहा है जो कि बैलरीना और सॉल्ट जैसी मूवीज के कोर प्लॉट को उठाता है। एंड दिस बिकम्स अनदर रीजन कि ये फिल्म प्लॉट के मामले में कुछ बहुत ही सरप्राइज नहीं करने वाली हमें, क्योंकि YRF के स्टैंडर्ड से भले ही ये चीज अलग हो, लेकिन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे देखो तो जो ऑडियंस है वो ऐसे स्टोरीज से, ऐसे नैरेटिव से ऑलरेडी एक्सपोज हो चुकी है। एंड YRF डेफिनेटली प्लॉट को लेकर इतना कॉन्वोल्यूटेड या कोई ऐसा पाथ ब्रेकिंग चीज नहीं करने वाला है। वी ऑल नो दैट, सो यू नो हाउ इट इज। बाकी इस लिफाफे पर हम स्पेशल फोर्सेस का भी साइन देख सकते हैं, विच मीन्स इस अल्फा प्रोग्राम में लोगों को ट्रेन करके वो स्पेशल फोर्सेस में भेजे जाते हैं। एंड बॉबी देओल का कैरेक्टर खुद भी पॉसिबली एक एक्स आर्मी ऑफिसर है, जो कि इस सीन में ध्यान दो तो सीता ने उसी की यूनिफॉर्म पहनी हुई है, जिसमें नाम तो क्लियर नहीं हो पा रहा है, ऑल्दो मिडिल नेम सिंह है, बट बाकी दो नो आइडिया। लेकिन ये यूनिफॉर्म मोस्ट प्रोबेबली बॉबी देओल के ही कैरेक्टर की है। एक और चीज जो कि मैंने यहाँ इस एक्शन सीक्वेंस में गौर करी, जो कि फिल्म के ऑब्वियस ट्विस्ट को भी फोरशैडो कर सकती है, तो अगर इस एक्शन सीक्वेंस पे तुम ध्यान दो, स्पेशली द लोकेशन, तो आई बिलीव ये बॉबी देओल के ही कैरेक्टर का सीक्रेट बेस है जहां प्रोजेक्ट अल्फा चलता है। कुछ डिटेल्स जो कि मैंने यहाँ पे नोटिस करी जो मेरे इस ऑब्जर्वेशन को सपोर्ट करती हैं। सबसे पहले ये इंटीरियर का डिजाइन, स्पेशली ये विंडो पेन डिजाइन देखो, जो हम यहाँ इस सीन में भी पीछे देख सकते हैं। दूसरा ये येलो लाइट वाली मशीन्स, जो अगेन हम यहाँ इस सीन में देख सकते हैं। एंड यहाँ जब सीता के बचपन की ट्रेनिंग हो रही होती है तो उसके पीछे इस लोकेशन पे ध्यान दो पूरी। अब यहाँ पे ये सीसीटीवी स्क्रीन पे देखो, काफी सिमिलर लग रहा है ये इसी लोकेशन से। तो इन सब डिटेल्स को देखते हुए आई कैन कंकर कि यहाँ सीता बॉबी देओल के अगेंस्ट जा चुकी है, विच एज आई सेड एक ऑब्वियस प्लॉट पॉइंट होने वाला है कि बॉबी देओल इज द विलन। क्योंकि यहाँ जिस तरह से वो सीता को असैसिनेशन के लिए यूज कर रहा है, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि इंडियन फोर्सेस के लिए सोल्जर्स तैयार करने के अलावा वो अपने असैसिन्स को पर्सनल मिशंस के लिए भी यूज कर रहा है। इट इज समथिंग सिमिलर टू स्लोन इन वांटेड, जो अपने पर्सनल टारगेट्स के लिए असैसिन्स को यूज करता है। एंड नोइंग दिस, सीता प्रोबेबली डिफेक्ट करेगी उसके अगेंस्ट। अब इसमें शर्वरी के कैरेक्टर का क्या रोल होने वाला है, दैट रिमेन्स टू बी सीन। मोस्ट प्रोबेबली वो एक स्पेशल फोर्सेस या रॉ की हो सकती है, जिसको आलिया को हंट करने के लिए भेजा जाए, एंड देन उसी के थ्रू आलिया को बॉबी देओल की असलियत मालूम चले। फिर टीजर एंड होता है इस वॉल के साथ, जिसमें बॉबी देओल और सीता की ड्राइंग बनी है, जो आई बिलीव जो सीता है उसी ने बनाई होगी। एंड यहाँ साइड में एक बॉम्ब टिक हो रहा है, ये इसी एक्सप्लोजन सीन का पार्ट हो सकता है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, जहाँ सीता बॉबी देओल के बेस को इन्फिल्ट्रेट करेगी। फिलहाल इतना ही है जो कि इस टीजर से मुझे समझ में आया। एज आई सेड, ये फिल्म इम्यून नहीं होने वाली है क्रिटिसिज्म या एक्सट्रीम हेट के। ऑल्दो ये फिल्म कोई गेम चेंजर नहीं होने वाली है, लेकिन अगर ढंग से इसकी स्टोरी लिखी गई हो एंड पाकिस्तान या ISI प्रेम ना दिखाया गया हो, तो आई गेस इट कैन चेंज सम थिंग्स अबाउट द फ्यूचर ऑफ द YRF स्पाई यूनिवर्स। बहुत ही थिन लाइन पे है ये चीज, आइदर एक साइड समुद्र में गिर के तैरेगी या फिर दूसरे साइड आग में गिर के भस्म हो जाएगी। बाकी तुम बताओ तुम्हारे क्या ओपिनियंस हैं इस टीजर को लेके, उन्हें कमेंट करके बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब टू द फ्लिक सर्कल फॉर मोर सच वीडियोस। टिल देन, दिस इज योर पॉप कल्चर नेट signing off. We'll see you guys in the next video, and thanks for watching.